हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी एजुकेशन सिस्टम। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बुक से चैप्टर नंबर 1 कम्युनिकेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स नॉट एमसीक्यू। मैंने देखा था यूट्यूब पे बहुत वीडियोस बनी हुई हैं। मैंने कहा कुछ अलग उन्हीं चैप्टर से कुछ रिलेटेड अलग कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊँ जो कि किसी ने भी अपनी वीडियो में नहीं बताए हैं। ठीक है गाइस, तो आज बच्चे मैं आपको बता रही हूँ उन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि बोर्ड्स में आ रखे हैं एंड इन फ्यूचर वो आ भी सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप लोग बच्चे क्या लिख के आओगे? कम्युनिकेशन क्या होता है? एक दूसरे से बातचीत करना, ठीक है, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना किसी ग्रुप में कि जिससे आपकी जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है बीच में आप दोनों के बीच में वो बढ़े, है ना। आपके ग्रुप के जो बीच में है वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है वो रीच हुए, बढ़े, है ना। तो इसकी क्या डेफिनेशन लिख के आओगे कि द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन अ ग्रुप टू रीच ग्रुप अंडरस्टैंडिंग, कॉमन अंडरस्टैंडिंग, सॉरी बच्चे, ग्रुप नहीं, कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ओके। एंड एडवांटेजेस, ये बहुत ही इजी और क्विक होता है, आराम से आप लोग किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। गेट अ क्विक रिस्पॉन्स, इसमें आपको बहुत जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स मिलता है। आप सामने वाले से बात कर रहे हैं तो आपको वो उसी टाइम ही रिस्पॉन्स देता है, ऐसा तो है नहीं बहुत ही स्लोली बोलेगा, है ना। उसी टाइम क्विक रिस्पॉन्स आपको मिलता है। एंड एक लास्ट आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि इजी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत आसान तरीका होता है एक दूसरे से बातचीत करना, ये भी एक एडवांटेज है हम लोगों के लिए। ठीक है बच्चे, और डिसएडवांटेज बच्चे ये है कि कल्चर में डिफरेंस करा जाता है। अगर हम सेंडर या रिसीवर से बात कर रहे हैं तो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में। सिंस जो वर्बल आपके डिपेंड्स होते हैं ना, वो भी आपके वर्ड्स पे डिपेंड होते हैं। समटाइम्स जो मीनिंग होता है उन शब्दों का, जब आप जैसे सेंडर हो, ठीक है, आप बात कर रहे हो, आप दोनों जने, आप सेंडर और रिसीवर हो, ठीक है, आप एक दूसरे से अपनी बातों को अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा रहे हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो एक दूसरे से, तो समटाइम्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं या समझने में बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं अगर राइट वर्ड्स ना यूज़ करे जाए तो एक यही बस दो डिसएडवांटेज हैं कि पहला तो कल्चर डिफरेंस होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, और दूसरा ये कि कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं हमारी कम्युनिकेशन में, मतलब हमारी लैंग्वेज में जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कि सामने वाले को वो शब्द समझ ही नहीं आते, या उनमें से हम भी रिसीवर बन के बताएं तो हमारे को भी समझ नहीं आते कभी कभार अगर हम किसी से बात कर रहे होते हैं। तो ये दो डिसएडवांटेज आप लोग लिख सकते हो। पहला क्या कि कल्चरल डिफरेंस होता है बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, और सेकंड क्या लिख के आओगे, सिंस जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो डिपेंड हो जाती है आपके वर्ड्स पे। तो कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो आपके लिए डिफ़िकल्ट या कंफ्यूजिंग हो जाते हैं क्योंकि सामने वाले को वो समझ नहीं आते शब्द। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन में राइट वर्ड्स को नहीं यूज़ करोगे तो उसको नहीं आएगा समझ। तो इस पॉइंट को कैसे लिख के आओगे कि सिंस वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है वो डिपेंड होती है ऑन वर्ड्स, एंड आगे लिख के आ सकते हो समटाइम्स जो मीनिंग होता है बिकम डिफ़िकल्ट हो जाता है एंड कंफ्यूजिंग हो जाता है कि जिससे आप समझ नहीं पाते। तो क्या लिख के आओगे, समटाइम्स बिकम कंफ्यूजिंग एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ़ राइट वर्ड्स आर नॉट इन यूज्ड। आगे बच्चे समझ, आई होप आप लोगों को समझ आ रही होंगी। ये दोनों पॉइंट्स मैंने डिसएडवांटेज बताए हैं आपको, ठीक है। एडवांटेज क्या थे? एडवांटेज ये थे कि पहला इजी एंड क्विक, दूसरा गेट अ क्विक रिस्पॉन्स, और थर्ड क्या था, इजी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है बच्चे, मैं ना आपको इस तरीके से बता रही हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद जब आप नोट्स बना रहे होगे तो आपको नोट्स बनाने भी पड़ें, लेकिन फिर आप उनको याद करने बाद में बैठो
तो मैं आपको एक ही कंबाइंड वीडियो में, आप देख रहे हो तो आपका बाद में टाइम वेस्ट ना होए, मैं पहले ही आपको बार बार उसी चीज़ को रिकॉल करवाती हूँ कि आपको वो उसी टाइम ही याद हो जाए, आपको बाद में वो याद ना करना पड़े जब आप ये वीडियो ना देखो। ठीक है बच्चे, तो आपको साथ ही साथ मेरी वीडियो को देखते देखते याद भी हो जाएंगी ये चीज़ें। बहुत आसान है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है अगर समझ में आ जाए तो। बच्चे सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन बैरियर, और उसके कुछ कॉमन बैरियर्स को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है बोर्ड्स में। ठीक है, तो बोला जाएगा क्वेश्चन कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन बैरियर एंड एक्सप्लेन सम कॉमन बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वो इसमें आप समझा सकते हो कम्युनिकेशन बैरियर सेंडर और रिसीवर के बीच में ही ये चैप्टर चल रहा है। सेंडर कौन, जो बातें करना शुरू कर रहा है, और रिसीवर कौन, जिसने आपकी बातें, जो बंदा आपकी बातें सुन रहा है। तो ये सेंडर रिसीवर तो आपको पता ही होगा। तो अब आता है कम्युनिकेशन बैरियर होता क्या है, लिख के क्या आओगे एग्ज़ाम में। मैं आपको बच्चे इसकी डेफिनेशन बताऊंगी एंड देन इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बैरियर को रेफ़र करा जाता है टू एनीथिंग दैट प्रिवेंट एस फ्रॉम रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस। ठीक है बच्चे, इसको समझने में और जो मैसेज आपको भेज रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करने में। अदर यूज कन्वे देयर इन्फो, आइडियाज़ एंड थॉट्स। नहीं आया कुछ भी समझाती हूँ। कम्युनिकेशन बैरियर को रेफ़र करा जाता है, ये कुछ भी नहीं है, बस ये बचाता है कि हम उस मैसेज को समझ लें और रिसीव करें तो समझ पाएँ उस मैसेज को, इस इजी लैंग्वेज में कर देता है, जब भी हम उसको कम्युनिकेशन बैरियर कहते हैं। एंड अदर यूज्ड कन्वे देयर आइडियाज़ एंड थॉट्स, और सेंडर रिसीवर जब भी बात कर रहे होते हैं तो बाय कम्युनिकेशन बैरियर एक प्रोसेस है जिसमें वो बात कर रहे होते हैं बाय थ्रू आइडियाज़ एंड थॉट्स। मतलब जब हम किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हम अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़, अपने थॉट्स एक दूसरे इंसान रिसीवर को, जो आपकी बात सुन रहा है, उसको बता ही देते हैं एज अ फ्रेंड, है ना। तो सारी बातें शेयर कर ही लेते हैं। तो बस यही आपका कम्युनिकेशन बैरियर है एक तरीके से। कम्युनिकेशन बैरियर कुछ भी नहीं है, बस ये है कि आप अपने फ्रेंड्स की, जैसे आप एज अ फ्रेंड आप अपने कुछ भी बातें किसी से भी शेयर कर देते हो, तो वैसे ही बस ये कम्युनिकेशन बैरियर होता है। ठीक है, और अब आते हैं आपकी कि कॉमन बैरियर्स भी बताने हैं, उनको भी एक्सप्लेन करना है जो कम्युनिकेशन में है। तो बच्चे आपके ना 4 तरीके के बैरियर होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के। पहला होता है आपका फिज़िकल बैरियर। पहला क्या होता है याद रखना, फिज़िकल बैरियर। सेकेंड इज़ योर लिंग्विस्टिक बैरियर। Second is your linguistic barrier, and third is your interpersonal barrier. Third is your interpersonal barrier, and fourth is your inter-organization barrier. ठीक है बच्चे, inter-organization barrier, या आप इसको ये भी लिख सकते हो, आपके बुक्स में गिवन होगा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ठीक है, कौन कौन से 4 थे? पहला फिज़िकल बैरियर, सेकेंड लिंग्विस्टिक बैरियर, थर्ड इंटरपर्सनल बैरियर, एंड फोर्थ इज़ योर, क्या था फोर्थ? बताओ क्या था? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ठीक है, याद रहेंगे। अब इसको एक्सप्लेन भी करना है तो एक्सप्लेन करते हैं। फिज़िकल बैरियर कुछ भी नहीं है, जो भी आपके इन्वामेंट में हो रहा है, जो नेचर में आपकी चीज़ें हो रही हैं, वो सारी कंडीशंस जो भी एक्ट करती हैं एज अ बैरियर। एंड लिंग्विस्टिक बैरियर आपका होता है, एक इनएबिलिटी होती है जिसमें आप अपनी लैंग्वेज, जो भी आपकी मदर टंग है, जो भी आपकी मातृभाषा है, उसमें आप एक कम्युनिकेट कर रहे हो किसी और से, तो वो आपका लिंग्विस्टिक बैरियर में आता है। एंड थर्ड आपका है इंटरपर्सनल बैरियर। इंटरपर्सनल बैरियर होता है जब आप किसी को मैसेज सेंड करते हो और वो आपका मैसेज देखता है फ्रॉम हाउ इट वाज इंटेंडेड। ठीक है, वो आपका मैसेज किसी अलग तरीके से देखता है, मतलब डिफरेंट मेथड के थ्रू। और आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है वो आता है आपका सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप वाला बैरियर, जिसमें एक फॉर्मेट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के थ्रू कैन बी अ बैरियर, उसको बोल सकते हो। ठीक है, इसमें फ्री फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है, मतलब एक रिलेशनशिप है, जैसे किसी का भी रिलेशनशिप है तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहते हैं।
मतलब ये जितने भी बैरियर्स बताए ना, ये कम्युनिकेट करने के तरीके हैं बच्चे। अब ऐसे जैसे रिलेशनशिप में दो जने बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो उनकी कम्युनिकेशन या जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में डालेंगे, ठीक है। ये जो भी आपके बैरियर्स हैं ना, ये आपसे जब भी पूछे जाएंगे तो जो मैंने आपको बताया है वो आप लिख के ज़रूर आना, ठीक है। इंग्लिश में कैसे लिखोगे पूछ रहे हो? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर लिख देना, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप इन अ फॉर्मेट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी अ बैरियर टू फ्री फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। लिख के आ जाना, ये ईजी लैंग्वेज में लिखना। इतना जितना मैंने डिफ़िकल्ट बताया है, इस वजह से सुपर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बताया है, तो इतने वर्ड्स मत लगाना, सबॉर्डिनेट मत लगाना, सुपर रिलेशनशिप ऐसे लिख देना, बस सेंसिबल सेंटेंस बना के आना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ फीडबैक एंड व्हाट आर इट्स इम्पोर्टेंस, ठीक है। फीडबैक क्या होता है एंड फीडबैक की इम्पोर्टेंस क्या होती है। कोई ऐसा वर्ड है नहीं जो आज तक सुना नहीं है, ठीक है। आप कोई भी काम करते हो तो आपको उसका फीडबैक ज़रूर दिया जाता है। और बच्चे, ये आपकी कम्युनिकेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइकिल बोल सकते हो, इम्पॉर्टेंट पार्ट बोल सकते हो, क्योंकि अगर आपको फ़ीडबैक ना मिले ना तो आपका वो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ये बात बच्चे सच है, ठीक है। बच्चे, जब भी आपको फ़ीडबैक किसी भी चीज़ का मिलता है, आपने कुछ भी अचीवमेंट प्राप्त करी तो आपको उसका फ़ीडबैक मिलेगा, बच्चे कीप इट अप, और अच्छा करो, ठीक है। तो ये सब फ़ीडबैक्स होते हैं। तो इन फ़ीडबैक्स से आपको क्या मिलता है? आपको स्ट्रेंथ मिलती है, आपके अंदर आपकी हिम्मत बढ़ती है एक तरीके से। तो आपको अगर ये पूछा जाएगा कि फ़ीडबैक क्या होता है, तो लिख देना, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल एंड इफ़ शेयर्ड प्रॉपरली। अगर आपको अच्छे से कोई फ़ीडबैक दे रहा है तो उससे आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज़ होती है, कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग योर स्ट्रेंथ, ठीक है। ये लिख के आप आ सकते हो। एंड आपकी इम्पोर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये आपको मोटिवेट करते हैं फ़ीडबैक्स। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आपको किसी मैथ्स के पीरियड में किसी टीचर ने आपको उठा दिया, ठीक है, उठा दिया और आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आपको उसका क्वेश्चन का आंसर आता था, तो आपके कंधे पे हाथ रख के उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया, आपको बोला कि बच्चे आप कीप इट अप, आप कर सकते हो। तो आपको मैम ने फ़ीडबैक दिया, आपको मतलब क्या करा, आपको एक तरीके से मोटिवेट किया, हिम्मत दी। तो यही फ़ीडबैक आपको मोटिवेट करता है। एंड अगर आप मतलब जैसे मैं क्या आपको एग्ज़ाम्पल दे दी थी कि आपको टीचर ने क्या किया, मोटिवेट किया। तो मोटिवेट करने से आप क्या, आप अपने फ्रेंड्स के साथ फिर से बातें करने लग जाओगे? नहीं ना, फिर आप मैम की ही बात सुनोगे, मैम की ही तरफ देखोगे, आई कांटेक्ट में लाओगे, उनसे बात करोगे अच्छे से, है ना, बात नहीं मतलब सुनोगे अच्छे से। तो जो सुनने की पावर है ना, आप अपने फ्रेंड्स को भी मना कर दोगे कि मैं नहीं सुन रही तुम्हारी बात, अब मेरे को टीचर ने अप्रिशिएट कर दिया। एक अंदर से फीलिंग होती है, नहीं यार, अब टीचर ने मेरे को मोटिवेट किया है तो उनको करके दिखाना है। तो सेम यही फ़ीडबैक होता है। अगर फीडबैक की इम्पोर्टेंस पूछी जाएगी तो आप ये लिख के आ सकते हो, इट वैलिडेट्स इफ़ेक्टिव लिसनिंग, ठीक है। आपकी जो लिसनिंग की क्षमता होती है वो, और आपकी टीचर्स ने, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो आप क्या कर रहे थे, लिसनिंग पावर जो थी आपकी एकदम टीचर के तरफ थी, है ना। और ये आपको मोटिवेट भी करता है, आपका अगर कोई भी फीडबैक दे, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज़ देयर, ठीक है। फीडबैक तो आपको मिलते ही रहते हैं। इट बूस्ट लर्निंग, इससे आपकी लर्निंग की जो बूस्ट है, पावर जो है वो भी बढ़ती है। और इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, इससे आपकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। तो बच्चे, ये इंपॉर्टेंस थी। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है कि कैसे आप ओवरकम कर सकते हो कम्युनिकेशन बैरियर को। सो बच्चे, कम्युनिकेशन बैरियर को ओवरकम करने के लिए, ओवरकम मतलब ख़त्म करने के लिए, इसको आपको सिंपल लैंग्वेज अपनी डेली लाइफ में यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। कंजप्शंस को बनाना नहीं चाहिए, मतलब कंजप्शन एजम्पशंस जो होते हैं कल्चर या रिलीजन के बीच में, वो सब डिस्क्रिमिनेशंस नहीं करने चाहिए। इनसे भी आपका जो कम्युनिकेशन का बैरियर है वो ओवरकम होता है। आपको रिस्पेक्टफुल, मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए किसी के भी ओपिनियन पे, ठीक है। तो क्या पॉइंट लिख के आओगे, मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं
कि यूज़ सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। डू नॉट फॉर्म एजम्पशंस ऑन कल्चर रिलीजियन, बी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स ओपिनियन, दूसरों के ओपिनियन पे अच्छे से उनको सुनना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करते हुए अच्छे से सुनना चाहिए। अगर आप उनकी बात नहीं सुनोगे तो वो समझेंगे भाई ये तो रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा, सामने वाला जो मेरी बात को सुन ही नहीं रहा। आप रिसीवर हो तो आपको वो बात सुननी पड़ेगी बाय रिस्पेक्टिवनेस, ठीक है। और आपको विजुअल्स यूज़ करने चाहिए जिससे कि आप कम्युनिकेशन बैरियर को ओवरकम कर सकते हो, और कॉन्ट्रैक्टिव फीडबैक भी देना चाहिए, ठीक है। और ट्रांसलेटर्स की हेल्प करनी चाहिए कि आपको लैंग्वेजेस में डिफरेंस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, क्या क्या बताए फिर से रिपीट कर रही हूँ, याद कर लो यार बच्चे, आते ज़रूर हैं क्वेश्चंस। पहला था सिंपल लैंग्वेज यूज़ करोगे तो ओवरकम होगा आपका कम्युनिकेट बैरियर। दूसरा है डू नॉट फॉर्म एजम्पशंस ऑन कल्चर रिलीजियन, भेदभाव नहीं करना चाहिए कल्चर और रिलीजन के बीच में, अगर करोगे तो कम्युनिकेशन बैरियर बनेंगे। कम्युनिकेशन बैरियर का मतलब कम्युनिकेट जब कर रहे हो किसी से तो उसके बीच में बैरियर आ जाना, दरार आ जाना। अब आया समझ इसका मतलब। बी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स ओपिनियन, दूसरों की रिस्पेक्ट करोगे, दूसरों के ओपिनियंस को ध्यान से रिस्पेक्टिवली सुनोगे तो क्या होगा, कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होगा, ओवरकम होगा, ठीक है। विजुअल्स, दूसरों के विजुअल्स को ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है। यूज़ विजुअल्स, अपने भी माइंड ऑफ व्यू बताना चाहिए दूसरों को, और गिव कॉन्ट्रैक्टिव फीडबैक, ठीक है। किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो तो उसको, जैसे किसी ने मेहनत करी है एंड उसको उसकी सफलता प्राप्त हुई है तो उसको फिर आपको फीडबैक भी देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई कुछ हासिल करके आया है जब भी आप उसको फीडबैक दो, ठीक है। अगर वो आपसे कुछ पूछ रहा है कि अब मैं क्या करूं, मैं इस मुसीबत में हूं, तो भी उसको आपको बताना चाहिए कि भाई तू ये कर, उसको सलाह देनी चाहिए। तो सलाह देने का मतलब भी फीडबैक है। एंड टेक हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर्स टू ओवरकम डिफरेंस इन लैंग्वेजेस, ट्रांसलेटर्स की हेल्प लो बच्चे, जिससे कि आप ख़त्म कर सको लैंग्वेजेस के बीच में जो डिफरेंस चल रहा है कि नहीं भाई तू बंगाली है तो तू बंगाल से है तो तू बंगाली ही बोलेगा, यहाँ पे तू हिंदी नहीं बोलेगा, हिंदी दिल्ली में बोली जाती है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं करना चाहिए। आपका जो मैंने आप वो लैंग्वेजेस बोलो। अब जैसे ब्रिटिशर्स इंग्लिश बोलते हैं, तो अब क्या हमारे इंडिया में भी तो लोग बहुत सारे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, तो अब क्या इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है कि नहीं भाई दिल्ली वाले नहीं, इंडिया वाले जो लोग हैं वो इंग्लिश नहीं बोल सकते, ये ब्रिटिशर्स वाले ही बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर्स नहीं है, हमने ओवरकम कर रखे हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स। बट जहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर्स बन जाते हैं तो वहाँ पे उनको ओवरकम कैसे करें उनका तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है, मन भी नहीं करेगा इतनी बड़ी वीडियो देखने का, बट स्किप करके भी देखोगे तो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी छूट जाएंगी, समझ नहीं आएगा। मैंने आपको इसमें इम्पॉर्टेंट बोर्ड्स के क्वेश्चंस जो हैं बहुत सारे बता दिए हैं, बट ना ये बहुत सारे ना मैंने ज्वाइन करके बताए हैं बच्चे, है ना, सबको कंबाइन करके बताया है। कम से कम मैंने आपको 6-7 क्वेश्चंस बताए हैं, एंड उन 6-7 क्वेश्चंस को मैंने 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन में डिवाइड करके आपको सबके आंसर्स एक इस वीडियो में दिए हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस याद हो गए हों, अच्छे से समझ आ गए हों, तो वीडियो को लाइक कर देना, मुझे पता चल जाएगा कि मेरे बच्चों को याद हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। अगर आपको आईटी मेट से समझ में आ रही है तो मैं कंटिन्यू करूँगी एक्सप्लेनेशंस आईटी की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की भी, और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर की बुक से भी आपको मैं चैप्टर्स पढ़ाऊँगी। बट मैंने देखा कि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो उनके प्रैक्टिकल्स के साथ एक्सप्लेनेशन करती है, तो मैंने बोला कि कुछ अलग बनाती हूँ, तो अलग यही मेरे को टॉपिक मिला, मैंने आपको ये समझाया है। अगर आपको एम्प्लॉयबिलिटी ही मेरे से समझनी है तो बिल्कुल बताना, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट सब्जेक्ट लेके वीडियो आऊँगी। बाय बाय।